हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, वहीं पर आपने एक फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर पढ़ा था जो कि अभी आपके सिलेबस से हट चुका है। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वो चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जब ये सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम उस चैप्टर को एक बार दोबारा कंटिन्यू करेंगे। आज दूसरे चैप्टर की बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको सारे चैप्टर्स बता देती हूँ क्या क्या आपके आने वाले हैं। साइंस के बारे में हमने बात की थी। विज्ञान क्या होता है, तो किसी भी वस्तु के बारे में, जीव के बारे में। जीव में आपका क्या क्या आएगा? पेड़ पौधे सब आएंगे, जानवर आएंगे, ठीक है, जंतु यानी। तो उन सभी का जो एक क्रमबद्ध अध्ययन है उसको आप साइंस कहते हैं। इसमें आपने 3 ब्रांचेस की बात की थी। मेनली मुख्य रूप से 3 ब्रांचेस को पढ़ते हैं हम, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, यानी कि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो जीव विज्ञान में आप किसके बारे में पढ़ते हैं? जीवों के बारे में, यानी कि जानवर हो गए आपके, पेड़ पौधे हो गए या सूक्ष्म जीव हो गए, इन सभी को आप जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। जीव का मतलब ही होता है यानी पेड़ पौधे और जंतु, 2 चीजें बनती हैं जीव में। ओके, यहीं पर रसायन विज्ञान में आप क्या पढ़ते हैं? रसायन विज्ञान में आप आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, आपके वस्तुएं हैं, आपके कपड़े हैं, सपोज वस्त्र, आपकी नोटबुक है, आपके आगे जो स्क्रीन लगी हुई है वो, उसमें क्या क्या चीजें हैं, किससे मिलकर के वो बनी है, और इसके अलावा उसके अंदर क्या क्या हो रहा है। अगर मैं इस पेन की बात करूं तो इस पेन के भी कुछ ना कुछ घटक होंगे जिनसे वो मिलकर के बना हुआ है। इसके अतिरिक्त उनके भी अपने गुण होंगे। तो ये सब हम रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। भौतिकी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? भौतिकी में आपके क्लासरूम में जो वायरिंग जा रही है उसमें इलेक्ट्रिसिटी, करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके बारे में आप पढ़ोगे। मैग्नेट के बारे में आप पढ़ोगे। आप लोग खाना खा रहे हो, उसके बाद आप काम कर रहे हो, आपको एनर्जी मिल रही है, तो उस एनर्जी के टर्म को आप समझोगे कि एनर्जी क्या होती है। अगर हम चल रहे हैं तो चलने में हम कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने ये पेन उठाया है तो आपने कुछ ना कुछ फोर्स लगाया होगा, बल, तो उस बल के बारे में आप पढ़ोगे। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो उसके बारे में पढ़ोगे कि उसकी स्पीड क्या है, डायरेक्शन क्या है। उन सभी की बात आप भौतिकी में करते हैं। हमने कहा था कि मैं आपको यहाँ पर रसायन के अंतर्गत जो जो चैप्टर आएंगे उनके बारे में पढ़ूंगी। ये आपके साइंस के सभी चैप्टर है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड हो गया, यानी भोजन के क्या क्या घटक होंगे। सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस यानी पदार्थों का पृथक्करण करेंगे। गेटिंग टू नो प्लांट्स, बॉडी मूवमेंट, द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। चैप्टर 10 है आपका फन विद मैग्नेट, 11 है वाटर, 11 आपका एयर अराउंड अस आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ चैप्टर इसमें से हट चुके हैं आपके। तो यहाँ पर मैं आपको फिलहाल सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप के बारे में बताऊंगी, जो कि क्या है आपका केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, जिसमें सबसे पहले आप क्लासिफिकेशन समझेंगे। ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे आसपास क्या क्या वर्क करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मटेरियल्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिनमें आपका लस्टर आएगा, ट्रांसपेरेंसी, हार्डनेस की बात करेंगे। इसके अलावा फ्लोटिंग और सिंकिंग इन वाटर, सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, और मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड्स की बात करेंगे। ओके, डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी आप जब भी मेटल और नॉन मेटल्स का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो तब आप ये वाला कवर करेंगे। हम आपको थोड़ा बता भी देंगे इसके बारे में। ठीक है, चैप्टर का नाम नोट कीजिए, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात आ रही है वस्तुओं के समूह क्यों बन रहे हैं, समूह क्यों बनाए जाते हैं। जैसे आपका पूरा स्कूल है, जैसे जीआईसी नैल खंसार है या जीजीआईसी बन भूलपुर है, तो पूरा एक स्कूल में क्या है, अलग अलग क्लासेस हैं, कक्षाएं हैं अलग अलग। ठीक है, अलग अलग क्लासेस में बच्चे हैं, तो उन बच्चों को अलग अलग क्लासेस में क्यों बिठाया गया है बताइए। उनको इसलिए अलग अलग क्लासेस में बिठाया गया है ताकि सभी की जो स्टडी हो सके, पढ़ाई हो सके, वो अच्छे से हो सके। एक क्लास में कैसे बच्चे आ रहे हैं बताओ? अगर 6 क्लास में जो बच्चे हैं वो कैसे होंगे? उनमें कुछ समानताएं होंगी। कैसी समानताएं? जैसे उनका एज लगभग सबका समान होगा। ठीक है, आयु सबकी समान होगी लगभग। इसके अलावा उनके समझने की जो क्षमता है वो भी समान होगी। प्रीवियस जो नॉलेज है उनके पास, पहले से जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, पढ़ाई की है, वो सबकी समान है। ठीक है, तो लगभग सभी में समानताएं हैं। वहीं मैं कहूं कि 6 के अलावा 7th क्लास भी है स्कूल में, लेकिन अगर हम 6 और 7 को कंपेयर करें तो दोनों में डिफरेंसेस आएंगे। दोनों में क्या आएंगी? भिन्नताएं आएंगी। और ये भिन्नताएं क्या हो सकती हैं? आयु की हो सकती हैं कि एज, दोनों में एज का डिफरेंस है, और
यहाँ पर नॉलेज का डिफरेंस हो सकता है, जो प्रीवियस नॉलेज है, क्योंकि 7th वाले 6th ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। या फिर आप क्या कहेंगे, अगर आप फिजिकली भी देखते हैं, यानी कि वो दिखने में कैसे हैं, तो उनकी हाइट में डिफरेंस आ सकता है। या फिर मेनली जब हम पढ़ने की बात कर रहे हैं तो हमें मेंटल स्टैंडर्ड देखना है या स्टेटस देखना है कि वो कितना है, ठीक है, वो बच्चा टॉपिक को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। अगर किसी 6th क्लास के बच्चे को 12th का टॉपिक पढ़ाएं तो उसके लिए वो कठिन हो जाएगा, वही 12th को 6th का टॉपिक पढ़ाएं तो उसका क्या कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्यों, क्योंकि वो पहले ही पढ़ चुका है। तो ग्रुपिंग क्यों कर रहे हैं, समूह क्यों बना रहे हैं, ताकि हमें आसानी हो सके पढ़ने में और पढ़ाने में, समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार वस्तुओं के समूह क्यों बना रहे हो, आप कह रहे हो कि जितना भी स्टेशनरी का मेरा सामान था, यानी मेरी रबर थी, पेन, पेंसिल, जितनी भी चीजें थी, वो सब मैंने किसके अंदर रखी, बॉक्स के अंदर रखी या अपना किट के अंदर रखा, ठीक है। तो क्यों रखा, ताकि वो आसानी से आपको मिल सके। टिफिन या लंच बॉक्स जो आपका होता है वो आपने अलग रखा है। इसके अलावा नोटबुक्स के लिए आपने प्रॉपर एक सेक्शन बनाया होगा, ठीक है, और बुक्स के लिए आपने अलग सेक्शन बनाया होगा, यानी कॉपी अलग रखी गई है, किताबें अलग रखी गई हैं। तो क्यों, क्योंकि आसानी से आपको ढूंढने में ज्यादा प्रैक्टिस ना करनी पड़े या मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। तो इसलिए आपने ये किया। तो इस टर्म को आप क्या कहोगे, समूह बनाने से क्या समझ रहे हैं, यानी कि आप वर्गीकृत कर रहे हैं, यानी कि क्लासिफाई कर रहे हैं चीजों को, और वही क्लासिफिकेशन आप साइंस में अलग अलग जगह देखने को आपको मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा चित्र देखने को मिल रहा है कि आपके पास अलग अलग शेप, ठीक है, अलग अलग शेप की चीजें थी, जैसे यहाँ पर कुछ स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, या कुछ सर्कल में आपको दिख रहे हैं। तो आपने क्या किया, जो जो रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में आपको दिख रहे थे उनको एक साइड रख दिया, ठीक है, और जो आपको सर्कुलर शेप की दिख रही थी यानी वृत्ताकार थी उनको आपने एक साइड रख दिया। तो आपने क्या किया, दो समूह बनाए, समझ रहे हैं। एक में आपने रेक्टेंगुलर सारी चीजें डाल दी, क्यों, क्योंकि उनमें समानता है, आकार में उनकी समानता है, इसलिए आपने क्या किया, उनको एक साथ रख दिया। वृत्ताकार को आपने एक साथ रखा क्योंकि वो वृत्त में है, ठीक है, उनका शेप एक जैसा है, ओके। तो शेप के अकॉर्डिंग यानी आकार के अनुसार आपने क्या किया, इनमें वर्गीकरण किया, ठीक है। अब वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण है आपका बच्चे ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्या कह रहे हैं, ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स, यानी कि एक जैसे जितनी भी वस्तुएं हैं एक समान, उनको एक साथ, ग्रुप मतलब क्या है, एक साथ रखना ही आपका क्या है, क्लासिफिकेशन है या वर्गीकरण है, ओके। अब जो वर्गीकरण है उसकी आवश्यकता क्यों है, ठीक है। अगर हम वर्गीकरण कह रहे हैं कि हमने क्या कहा, जो सर्कल आपको एक जैसे दिख रहे थे, सर्कुलर शेप था जिनका, वृत्ताकार जिनका आकार था या आकृति थी, उनको आपने एक जगह रखा, और जो आपके आयताकार थे उनको आपने एक जगह रखा। तो आपने क्या किया, वर्गीकरण किया, ठीक है। और वर्गीकरण किस आधार पे किया, उनके गुण के आधार पे किया। और गुण आपने लिया कि उसका शेप हम देख लेते हैं कि अपीयरेंस कैसा है, देखने में वो कैसा लग रहा है, तो उसके आकार के अनुसार हमने उनको क्या कर दिया, अलग अलग विभाजित कर दिया, ठीक है। तो यही आपका क्या है, वर्गीकरण। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, जब मैंने आपको बताया कि विज्ञान क्या है, तो एक क्रमबद्ध अध्ययन है। तो अगर आपको एक क्रम से स्टडी करना है किसी चीज को, तो उसके लिए क्लासिफिकेशन की आवश्यकता होगी। जैसे हम बायोलॉजी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज क्या हो रहा है बायोलॉजी में, पेड़ों को सब आप एक साथ पढ़ रहे हो, ठीक है, और जंतुओं को एक साथ पढ़ रहे हो। तो ये क्या है, ये क्लासिफाई किया गया है कि जितने भी पेड़ थे वो हरे रंग के होंगे, वो आपका फोटोसिंथेसिस करेंगे यानी खुद से अपना खाना बनाएंगे, स्थिर रहेंगे, एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, जड़ें होती हैं, पानी सोखती हैं, तो सब में एक जैसे गुण है ये, तो उनकी आपने एक ग्रुप बना लिया, जबकि पेड़ अलग अलग होंगे, ठीक है। वहीं आप जंतु अलग अलग प्रकार के होते हैं लेकिन भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर है, तो उनका आपने एक ग्रुप बना लिया कि इनको एक साथ स्टडी करेंगे। तो इससे आपको क्या होगा, एक एक पेड़ को अलग अलग स्टडी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या करना पड़ेगा आपको, जो एक एक जंतु है उनको एक एक करके स्टडी नहीं करना पड़ेगा, आप एक ग्रुप को स्टडी करोगे जिसमें कॉमन जो आपके कोई भी प्रॉपर्टी होगी या फिर सामान्य गुण जो होंगे वो एक पूरे ग्रुप के लिए समान हो, समझ रहे हैं। यानी कि जब आपने स्टेशनरी का बात की तो स्टेशनरी के सारे गुण समान थे कि इसका आप उपयोग किसमें कर रहे हो, लिखने में कर रहे हो, अपनी पढ़ाई में कर रहे हो, समझ रहे हैं। जैसे आपने क्या किया, आपने फ्रूट्स लिए, सपोज वेजिटेबल्स ली, दोनों को मिला दिया, फिर आपने क्या कहा, अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, कुछ फलों को अलग करते हैं, वेजेस को यानी वेजिटेबल्स को अलग करते हैं, सब्जियों को अलग। तो एक ग्रुप आपका फलों का हो गया, एक सब्जियों का हो गया। अब जो सारे फल थे उसमें आपका एप्पल हो सकता है, आपका पोमोग्रेनेट हो सकता है, वाटरमेलन हो सकता है, मस्क मेलन, ग्रेप्स, गुआवा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपका फल हो सकता है।
वेजेस की बात कर सकते हैं तो वेजेस में आपकी ब्रिंजल हो सकता है, बोटल गार्ड हो सकती है, पंपकिन हो सकता है, कोई भी आपका वेजेस हो सकती है वहां पर, ठीक है। तो आपने क्या किया, जब मैं फ्रूट्स की बात कर रही हूं तो उनके कॉमन यानी सामान्य गुण क्या है, फलों को हम ऐसे ही रॉ मतलब जो पकने के बाद ऐसे ही खाते हैं, ठीक है ना, उसका हम क्या बना सकते हैं, शेक बना सकते हैं। जबकि हमें जब हम सब्जियों की बात करते हैं तो सब्जियों का क्या होता है, उनको पकाना पड़ता है और पकाने के बाद हम उनको खाते हैं। तो सब्जियों के अपने गुण हैं, फलों के अपने गुण हैं, तो सामान्य गुण जो होंगे वो दोनों के लिए अपने अपने ग्रुप के लिए समान होंगे, ठीक है। फलों के कुछ सामान्य गुण होंगे, लेकिन आप सामान्य गुणों में अंदर अंदर जाके देखेंगे तो आप कहेंगे इसमें कुछ और विटामिन है, इस दूसरे फ्रूट में कोई और है, तीसरा कोई फ्रूट है उसमें कोई और विटामिन है, उसमें कुछ और उसका न्यूट्रिएंट है। तो इस तरह से भिन्नताएं भी होंगी, लेकिन एक ग्रुप के लिए एक जैसी चीजें समान होंगी। जैसे हमने कहा 6th क्लास के लिए क्या उनकी आयु समान होंगी, वो जिस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं उसको समझने में उनको एक जैसा समय लगेगा, समान गुण है, कुछ कॉमन गुण है। अब क्लास के अंदर 6th क्लास के अंदर भी तो भिन्नता है ना, कुछ कुछ बच्चे ब्रिलियंट होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ को थोड़ा समझने में समय लगता है, फिर उनमें भी भिन्नताएं, कुछ खेल में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं खेल में अच्छे, किसी में आर्ट के प्रति रुझान होता है, किसी की सिंगिंग हो सकता है, किसी की डांसिंग हो सकता है, तो अलग अलग सबका क्या होता है, भिन्नताएं होती हैं। फिर वहां पर जेंडर के अकॉर्डिंग भी भिन्नता है कि कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज हैं, ठीक है। लेकिन जब हम ओवरऑल एक ग्रुप की बात करेंगे तो उसमें कुछ सामान्य गुण पाए जाएंगे। तो हमने किसकी बात की थी कि नेसेसरी क्यों है, ये आवश्यकता क्यों है कि एक स्कूल में हम 6 to 12 तक अलग अलग क्लासेस बनाएं, हम एक ही साथ क्यों नहीं सबको पढ़ा रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू हैव अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ थिंग्स। जब भी हमें वस्तुओं के बारे में एक सिस्टमैटिक नॉलेज प्राप्त करना है, यानी एक क्रमबद्ध अध्ययन हमें उनका चाहिए, तो उसके लिए वर्गीकरण की आवश्यकता होगी, ठीक है। और ये हमें क्या देता है, हैव अ जनरल आइडिया अबाउट ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप, यानी क्लास 6 के सभी बच्चों के बारे में हमें एक जनरल आइडिया आ गया कि हाँ इस एज ग्रुप के या इस एज के रेंज इस एज ग्रुप के बच्चे यहाँ पर हैं। इसके अलावा सबका मेंटल स्टेटस ये है, इसके अलावा इनको पढ़ने में ये टॉपिक समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, एक जनरल आइडिया है क्लास 6 के सभी बच्चों को लेके। एंड नो द मेंबर ऑफ ग्रुप डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर ग्रुप, और 6th क्लास के बच्चे 7th से 8th से 9th 10th 11th 12th किसी भी अन्य क्लास से भिन्न कैसे हैं, यानी कि आप 6th और 7th में डिफरेंस भी पता कर सकते हैं, इसमें भी हमारा क्लासिफिकेशन आवश्यक आता है, ठीक है, यानी इसकी जरूरत पड़ती। GGIC बन भूलपुर, GIC भवन, बच्चों आवाज आ रही है आप लोगों को, हाथ उठाइए आवाज आ रही है तो, हैंड रेज करेंगे आवाज आ रही है तो। वेरी गुड बन भूलपुर, वेरी गुड भवन। चलिए ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं वो हमारा क्या है, वर्गीकरण है। और वर्गीकरण क्या होता है, वस्तुओं को उनकी समानता, भिन्नता तथा परस्पर संबंधों के आधार पर समूहों या वर्गों में क्रमबद्ध करना वर्गीकरण कहलाता है, या विभाजित करना भी आप कह सकते हैं, या बांटना, समूहीकरण करना ही आपका क्या है, वर्गीकरण है, ठीक है। जीवों की बात करेंगे तो जीवों में हम क्या करते हैं, जीवों को समानता, भिन्नता तथा उनके परस्पर संबंधों के आधार पर समूहों या वर्गों में क्रमबद्ध करना जीवों का वर्गीकरण कहलाता है, ठीक है। जीवों का वर्गीकरण यानी हमने कहा हमने पेड़ों को अलग बांटा और आपके जंतुओं को अलग बांटा, ठीक है। तो जब जीव की बात होगी तो जीव में आपकी सारी चीजें आ जाएंगी, ओके, पेड़ पौधे भी और जंतु भी, यानी प्लांट्स भी और आपके एनिमल्स भी, ओके। चलिए नोट करेंगे जल्दी से, वर्गीकरण समझ आ गया सभी को, हैंड रेज करेंगे। कुछ भी नहीं है, आपको बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, ठीक है, वेरी गुड। आपको बहुत सारी, आप सपोज मार्केट गए और मार्केट से आप बहुत सारा सामान खरीद के लाए घर के लिए, आपने क्या किया, आपने उनकी छटनी की है। आपने कहा ये किचन का सामान है, इसको मैं अलग रख देता हूं क्योंकि मुझे किचन में रखना है, कुछ हमारे वॉशरूम में यूज होगा वो मैं वहां रखूंगी तो उसको मैंने अलग रखा है, इसके अलावा कुछ हमारे ड्राइंग रूम के लिए होगा, कुछ हमारे बेडरूम के लिए होगा। तो इस प्रकार आपने अलग अलग रूम्स के अकॉर्डिंग जिसको जहां जरूरत होगी जिस सामान की उसके अकॉर्डिंग आपने समूह बना लिए, तो यही आपका क्या है, वर्गीकरण है। और ये वर्गीकरण, इससे हमें क्या होगा, आसानी होगी, ठीक है ना। जैसे दुकान में दुकानदार क्या करता है, अलग अलग कंपार्टमेंट बना के रखता है, या शेल्फ अलग अलग रहती है, आपने देखा होगा दुकानों में, कुछ खाने की चीजें एक तरफ रहती है, वॉशिंग वाला जितना भी मटेरियल है वो अलग रहता है, डेली नीड्स का, डेयरी प्रोडक्ट का अलग रहता है, दूध बटर ये सब अलग रहता है,
कोल्ड ड्रिंक्स आपकी अलग रहती है। तो इससे क्या है, आसानी है, कम समय में शॉपकीपर क्या करता है, ज्यादा जितने भी कस्टमर आ रखे हैं उनको सामान दे देता है, ठीक है ना। वैसे ही हमें कम समय में ज्यादा नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए वर्गीकरण की आवश्यकता है। एक एक चीज को पर्टिकुलरली नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका वर्गीकरण हो गया, जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे पढ़ेंगे। आप लोग साइड में इस प्रकार से एक चित्र भी बना लेंगे, जिसमें आप क्या करेंगे, पहले आप सभी शेप जो आपकी थी वस्तुओं की उनको एक साथ रख देंगे। यानी यहाँ पर आप क्या बना लेंगे, कुछ आप रेक्टेंगल शेप के बना लेंगे वस्तुएं, कुछ आप सर्कल में बना लेंगे इस प्रकार से, और फिर आप इस प्रकार से दो अलग अलग बॉक्स बनाएंगे, जहां एक साइड आप रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार वस्तुएं और एक साइड आप क्या रख लेंगे, वृत्ताकार रख लेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करेंगे बच्चों, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। चलिए आगे देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स यानी गुणों की बात करेंगे। मटेरियल क्या है, आपने कपड़े पहने हैं, ठीक है, तो वो किसी ना किसी, जैसे हम फाइबर टू फैब्रिक पढ़ते थे, तो उसमें आप कहते हो कि कपड़े किसी ना किसी आपके फाइबर से या रेशे से बने हुए हैं, ठीक है। किस प्रकार का रेशा होगा, उसी प्रकार अगर आप किसी वस्तु की बात करो, सपोज आप पेन की बात करो, पेन सभी के पास है, पेन की बात करो, तो ये पेन किससे मिलकर के बना हुआ है, आप कहते हो मैम इसकी जो बाहर की कवरिंग है वो पूरी प्लास्टिक की है। अगर हम इसकी टिप की बात करें जिससे हम लिखते हैं, वो हमारा किसी धातु का है, आयन का हो सकता है या किसी अन्य मेटल का हो सकता है। तो इस प्रकार यानी कोई भी वस्तु जिस चीज से मिलकर के बनी हुई है उसको हम क्या कह रहे हैं, मटेरियल कह रहे हैं, या फिर उसको मैटर या पदार्थ भी आप कहते हो, ठीक है ना। जैसे कि आपने कहा हमारे आगे जो टीवी स्क्रीन लगा हुआ है उसमें जो फ्रंट में है वो ग्लास का यूज किया गया है, या फिर वो किसी टाइप का प्लास्टिक हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी वस्तु की, आपने कहा हमारा लंच बॉक्स है वो स्टील का है या फिर वो किसी ग्लास का है, तो आप इस प्रकार से मटेरियल को बता रहे हो कि वो किस चीज से मिलकर के बना हुआ है। आपके सामने टेबल है, आप चेयर पे बैठे हो, वो टेबल और चेयर किससे मिलकर के बना हुआ है, वो लकड़ी से मिलकर के बना हुआ है, या फिर वो किसी मेटल से मिलकर के बना हुआ होगा। तो हम उस लकड़ी में क्या क्या गुण है उसकी बात करेंगे, उस मेटल में क्या क्या गुण है उसकी बात करेंगे, प्लास्टिक में क्या क्या गुण है उसकी बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल यानी पदार्थ के गुणों की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे पदार्थ के गुण। तो यानी क्या क्या गुण हो सकते हैं किसी पदार्थ में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, किसी भी चीज को देखोगे, जैसे आप पेन की बात की मैंने, तो पेन को हम सबसे पहले देखते हैं कि देखने में ये पेन कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले जो उसकी दिखावट है या अपीयरेंस जो होता है उसका, और उसकी चमक की बात करेंगे। यानी वस्तुएं देखने में कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं, ठीक है। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो चमकती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो चमकती नहीं, ठीक है। तो जो चमकदार होती हैं उनमें आप कहते हो कि इनमें एक लस्टर शाइन है, एक प्रकार की आभा है, ठीक है। आभा मतलब चमक है। ये आप किसमें देखते हो, कभी आपने देखा होगा कोई चीज बहुत दूर से चमक रही है, जैसे सोना लगभग सभी ने देखा होगा, यानी गोल्ड। तो गोल्ड में अपनी एक शाइन होती है, अपनी एक चमक होती है। आप चांदी की बात करते हो, उसमें भी अपनी एक चमक होती है। तो इसी प्रकार कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें चमक होती है, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें चमक नहीं होती है। तो हम ये चमक क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम पदार्थों को बांट सके, वर्गीकृत कर सकें। तो आपने बहुत सारी चीजें देखी, उनको आपने क्या करना है, अलग अलग समूहों में वर्गीकृत करना है। तो कुछ वस्तुएं जो चमकदार हैं, जो चमक उत्पन्न कर रही हैं, अपने आप ग्लो कर रही हैं, तो उनमें उनको आप चमकदार की श्रेणी में रखोगे। और कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जिनमें चमक नहीं है, तो उनको आप कहाँ रखोगे, गैर चमकदार की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। तो दिखावट तथा चमक के आधार पर वस्तुओं को समूह में बांटना, सभी पदार्थ एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, ये हम जानते हैं। जैसे लकड़ी तथा लोहा दोनों एक दूसरे से क्या है बच्चे, भिन्न है। लकड़ी अलग है आपका और लोहा अलग है, लकड़ी अलग, लोहा आपका देखने में अलग अलग लगता है। उसी प्रकार कोयला और सोना भी अलग अलग दिखाई देता है। लेकिन अगर आप चमक के आधार पर इनको एक साथ रखना चाहें तो लोहा और सोना आपके एक ही वर्ग में आएगा। क्यों, क्योंकि उसमें चमक है, और लकड़ी और कोयला एक साथ आएगा क्योंकि वो चमकदार नहीं है। तो लोहा तथा सोना में कुछ समानताएं हैं, उसी प्रकार लकड़ी तथा कोयले में भी कुछ समानताएं हैं। लोहा और सोना में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, इसलिए आप इनको एक वर्ग में रखेंगे।
लेकिन लकड़ी और कोयले में चमक नहीं होती है, तो ये कैसे होंगे? नॉन लस्ट्रस, जिन्हें आप कहते हैं। वैसे पदार्थ जिनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है उन्हें क्या कहते हैं? अब धातु कहते हैं। यह चमक धात्विक चमक कहलाती है, तथा जिनमें चमक नहीं होती है उनको क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पहली प्रॉपर्टी यानी पदार्थ के पहले गुण की बात की, यानी कि अगर आप वस्तुओं को बांट रहे हो तो कैसे बांटोगे? ठीक है, किस आधार पे बांटोगे? तो आपने कहा मैम हम एक गुण लेके चलते हैं कि कुछ वस्तुएं देखने में चमकदार है, कुछ वस्तुएं देखने में चमकदार नहीं है। इस आधार पर हम क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। ओके, तो मैं समझती हूँ इतना सभी को समझ आया होगा। चलिए माइक ले लीजिए, GGIC बन भूलपुर, जल्दी से। क्या नाम है आपका? माय नेम इज कुलसुम। कुसुम बताइए कौन सा चैप्टर चल रहा है? वस्तु को समूह बताना। वेरी गुड, वस्तुओं के समूह बनाना हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक है, वेरी गुड कुसुम। किसी और को माइक दे दो बच्चे। शूटिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप बता दिया है हमें कुसुम ने कि वस्तुओं के समूह बनाना हमारा चैप्टर का नाम है। आपका नाम क्या है बच्चे? माय नेम इज इकरा। वर्गीकरण क्या है? हमने क्लासिफिकेशन की बात की। इकरा, क्लासिफिकेशन क्या होता है? चलिए, क्या नाम है आपका? सामान को अलग अलग भागों में बांटना। यस, सामान को, या आप साइंस में आप उसको वस्तु बोलेंगे। ठीक है, वस्तुओं को अलग अलग बांटना या विभाजित करना या समूहीकरण ही आपका क्या है बच्चे? वर्गीकरण कहलाएगा। वेरी गुड अलवीरा, सिट डाउन बच्चे। चलिए, तो आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा? आज के सेशन में हमने अपना चैप्टर पढ़ा वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, तो उसका आपका क्लास यानी वर्गीकरण। तो जब आप वस्तुओं को अलग अलग विभाजित करते हो तो उसको वर्गीकरण कहा जाता है। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है? तो वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए है ताकि सिस्टमैटिक नॉलेज हमें किसी चीज का प्राप्त हो सके, यानी क्रमबद्ध अध्ययन के लिए। क्रम से पढ़ोगे ना, पहले क्या पढ़ोगे? पहले आप पढ़ोगे कि वस्तुओं के समूह बनाया जा रहा है। फिर क्या पढ़ेंगे कि किस आधार पे आप समूह बना रहे हो। तो आप कहेंगे पदार्थ के गुणों के आधार पे समूह बना रहे हैं। तो इस प्रकार से सिस्टम से चलेंगे। पहले हम क्या सीखते हैं? पहले हम ABCD सीखते हैं, आ सीखते हैं, 1 2 सीखते हैं। फिर हम एक एक लेटर को जोड़ करके वर्ड बनाना सीखते हैं। फिर हम रीडिंग करना सीखते हैं, 1 2 सीखते हैं। फिर हम क्या सीखते हैं? टेबल सीखते हैं। फिर उसके बाद आप कैलकुलेशन सीखते हो, यानी ऐड करना, जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना। तो एक क्रम से हमारा अध्ययन होगा। ठीक है, इसी के लिए आपका वर्गीकरण आवश्यक है। और वर्गीकरण का आधार क्या होगा? तो प्रॉपर्टीज होंगी, यानी गुण होंगे। उनमें क्या क्या गुण हैं, उनके लक्षण क्या क्या हैं, उनके आधार पर। और पहले गुण की बात की कि देखने में आपका पदार्थ कैसे लग रहे हैं, या तो चमकदार होंगे या गैर चमकदार। तो इस आधार पे भी आप वर्गीकरण कर सकते हो कि कुछ वस्तुएं जो चमक रही हैं जैसे लोहा और सोना, उनको आपने एक कैटेगरी में रखा, और कुछ वस्तुएं जो नहीं चमक रही हैं जैसे आपने लकड़ी और कोयले की बात की, उनको आपने एक समूह में रखा। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को आज का सेशन समझ में आया होगा। जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया गया वो समझ में आया है। चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमने जितना भी आज पढ़ा है इसको आपने रिवाइज करना है, पढ़ना है अच्छे से। आने वाले सेशन में हम पदार्थ के किसी दूसरे गुण की बात करेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।